देखो 7 मई को जो जो विद्यार्थी कपार्टमेंटल से भूगोल का एग्जाम देने जाने वाले हैं उसका असली पेपर जियोग्राफी का देख सकते हैं मेरे पास सेट सी आ चुका है। और मैं पूरी गारंटी के साथ कहूंगा 100% गारंटी के साथ कहूंगा कि ये असली पेपर है जो आपका 7 मई को क्लास 12 वाले विद्यार्थी के कपार्टमेंटल से भूगोल का एग्जाम होने वाला है। वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख कर जाएंगे और ये 70 नंबर का जो आपका एग्जाम होता है भूगोल का 100% सेम ऐसे ही आपको मार्क कराना है। चलिए एक एक प्रश्नों को देखेंगे और एक एक प्रश्नों को बारीकी से जानेंगे। देखो सबसे पहले आते कुछ नीचे आएंगे तब वो कुछ निर्देश दिया होगा और उस निर्देश को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव दिया होगा, 35 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर सीट के अंदर आपको भरना होता है। देखो पहला प्रश्न हमको बोल रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1986 में लागू किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों प्रश्न आपका बोल रहा है कि देखो बोला कि प्रश्न 2 नंबर बोले काकरापारा किस राज्य में स्थित है, बोले काकरापारा किस राज्य में स्थित है, तो आपका गुजरात में स्थित है। 3 नंबर प्रश्न देखो सेम आपके एग्जाम में प्रश्न ये आने वाले हैं। सेम देखो प्रश्नों को देख कर जाना और सेम एग्जाम में क्या करना, प्रश्नों को मारकर आना है। ठीक है, बोले मुंबई हाई क्या है, तो मुंबई हाई आपका क्या पेट्रोलियम क्षेत्र, ऑप्शन मार के आएंगे बी नंबर। आगे प्रश्न नंबर 4 बोला कि बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ प्रसिद्ध है, तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है ना लौह एस्क के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन सी मानेंगे। आगे प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है कि निम्न में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य यानी चीनी का उत्पादन करने में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर। 6 नंबर प्रश्न बोला कि बड़ौदा किस राज्य में स्थित है, बोला कि बड़ौदा किस राज्य में स्थित है, तो वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे बीबीआई सेम आपके प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। उससे पहले जो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, यदि आप चाहते हैं किसी विषय में फेल हुए और उसमें पास होना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। यहाँ पर 100% पास कराने की बच्चों को गारंटी लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक एक प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न बोला कि देखो 7वां प्रश्न बोला कि हरिके बांध किस राज्य में है, यानी हरिके बांध किस राज्य में, तो पंजाब में, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। अगला प्रश्न 8 बोला कि कोची पतन कहाँ स्थित है, कोची पतन कहाँ, तो केरल में स्थित है, ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिए बोला कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़ थी, ऑप्शन मार्केंगे ए नंबर। अगला प्रश्न 10 में बोला कि 2011 के जनगणना में 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी थी, यानी 2011 में अगर जो जनगणना किया गया था उसमें नगर की जनसंख्या कितना निकला था, तो नगरीय जनसंख्या 31.16% थी। आगे प्रश्न में 11 बोला कि जिब्राल्टर का संबंध है, यानी पता नहीं जिब्राल्टर का संबंध किससे है, तो जिब्राल्टर का संबंध समुद्री मार्ग से, ऑप्शन सी मार्क आएंगे। अगला प्रश्न देखिए एक एक प्रश्न को, प्रश्न 12 बोल रहा है कि प्रश्न आपको 12 बोल रहा है कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, यानी बताना है किस राज्य में भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार में सबसे ज्यादा महिला कम पड़ रहा था, ये बताना है। ठीक है, तो वो आपका बिहार है, बिहार में साक्षरता दर महिला का सबसे कम था। ठीक है, आगे बोले रोबस्था संबंधित है, रोबस्था जो है ना कहाँ संबंधित है, बताना रोबस्था कहाँ संबंधित है, तो वो कहवा से संबंधित है, ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर। 14 नंबर प्रश्न बोला कि नरमा संबंधित है, यानी बताना नरमा कहाँ संबंधित है, तो कपास से संबंधित, ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। ठीक है, प्रश्नों को सेम देखिए और सेम एग्जाम में मार्क आना है। देखो बोला कि पोर्ट सदई कहाँ, यानी पोर्ट सदई कहाँ पर है, ठीक है ना, तो पोर्ट सदई मिस्र में, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यानी 4 ऑप्शन दिए, बताना उनमें से कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 17 देखिए जाए, बोला प्रश्न नंबर 17 बोला कि ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है, ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस मार्ग से संबंधित है, तो वो आपका मार्ग हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए जाए, देखो एक एक प्रश्नों को देखिए और सेम एग्जाम में मार्क किया जाना है। 18 नंबर प्रश्न बोला निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या, बताने कौन एक नगरीय समस्या को दर्शाता है, तो नगरीय समस्या इनमें से सभी हो जाएगा, वायु प्रदूषण, पेयजल की कमी, मलिन बस्ती, ये सब हो जाएगा, ऑप्शन डी मार्क करेंगे। आगे बोला कालाहारी, देखो प्रश्न 19 बोला है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, बता रहे कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो वो अफ्रीका में, ऑप्शन मारेंगे बी नंबर, वहाँ का अधिकांश लोग काले ही होते हैं। 20 नंबर प्रश्न बोला सिक्किम की राजधानी है, यानी बता रहे कि सिक्किम की राजधानी कौन है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक होता है, ऑप्शन मार के आएंगे डी नंबर, क्या मारेंगे डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में 21 देखिए, प्रश्न में 21 बोल रहा है कि बैलाडीला किस राज्य में, बैलाडीला किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन मार के आएंगे ए नंबर। अगला प्रश्न 22 नंबर बोल रहा है कि निम्न में कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी बाजरा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर
23 नंबर बोला दिग्बोई प्रसिद्ध है। दिग्बोई जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी निम्न में कौन अभ्रक उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य, ये बताना। चलो 24 का करेक्ट मार्क आएगा ए नंबर, झारखंड जो है ना ये अभ्रक उत्पादन में सबसे आगे है। 25वां प्रश्न बोला कि रावत भाटा किस राज्य में है, तो आपका राजस्थान में पड़ता, ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। सेम प्रश्न को देखना और सेम एग्जाम में मार्क कराना है। 26 नंबर बोला निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत जो आपका है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी मार्क करेंगे। अगला प्रश्न देखिए बोला कि देखो प्रश्न नंबर 27 बोला कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो वो आपका 1964 में हुआ था, ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 28 बोल रहा है कि भारत में प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो कोलकाता में किया गया, तो ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। 29वां प्रश्न देखिए बोला कि निम्न में कौन मानव विकास का उपागम है, बताना है कौन मानव विकास का उपागम है, तो वो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी मार्क करेगा। सब मनुष्य के विकास के लिए जरूरी होता है, जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बोल रहा है कि निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, बताना कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो 30 का करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे बी नंबर, सेवाएं जो है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। 31वां बोल रहा है कि बोले कोल खोज का किसका उदाहरण है, कोल खोज जो है ना किसका उदाहरण है, तो कोल खोज जो है ना वो सामूहिक कृषि का उदाहरण है, ए हो जाएगा ऑप्शन। 32वां बोला है कि अंगूर की खेती किससे संबंधित है, कौन सा क्षेत्र से संबंधित है, आपको ये बताना है। ठीक है, चलो 32 का करेक्ट हो जाएगा सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से हो जाएगा, ऑप्शन सी मार्क करेंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न में 33 बोल रहा है कि देखो निम्न वृक्षों में किससे चुयुंग गम संबंधित है, बोला कि निम्न वृक्षों में से किससे चुयुंग गम जो है ना संबंधित है, तो ये चुयुंग गम वाला जो प्रश्न आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा सी नंबर, जेपोटा वृक्ष से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है 24 नंबर कि देखो शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है ना, शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, आपको ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर बोला पनामा शहर की लंबाई कितनी है, तो वो आपका 72 किलोमीटर, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। अगला प्रश्न 36 नंबर बोल रहा है देखो कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, यानी बृहद ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है ये बताना। चलो 36 का करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे आप सी नंबर, उत्तरी अटलांटिक समुद्र महासागर से मार्ग से हो जाएगा, ऑप्शन सी मारेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न में 37 बोल रहा है कि चैनल टनल किसको जोड़ता है, यानी चैनल टनल किसको जोड़ने का कार्य करता है, तो वो हो जाएगा आपका पेरिस और लंदन को जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न नंबर 38 देखिए प्रश्न नंबर 38 अब कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो वो आपको 1948 में किया गया था। 39वां प्रश्न को बोल रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, 39वां प्रश्न बोल रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जकार्ता में, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 40 नंबर देखिए 40 नंबर बोल रहा है कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है, बोले कि जो नाफ्टा दिया उसका प्रादेशिक समूह का किससे संबंध है ये बताना है। चलो 40 का करेक्ट हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से संबंध है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 41वां प्रश्न बोल रहा है कि वृत्ताकार बस्ती प्ररूप पाया जाए, वृत्ताकार जो बस्ती प्ररूप है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका झील के पास पाया जाता है। ठीक है, 42वां प्रश्न बोला है कि डोवर पतन कहाँ है, डोवर पतन कहाँ है, तो इंग्लैंड में पड़ता है, आपको ऑप्शन मिलेगा ए नंबर। 43वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, 43वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, यानी आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र कौन नहीं है, तो वो आपका सैन्य भूगोल जो ना आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 44वां बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, यानी मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान है वो किस देश का है, तो वो आपका नॉर्वे का है, ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न 45 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो वो आपका आखिर द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखो ट्रक कृषि का संबंध है, यानी ट्रक जो कृषि होता है उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध सब्जी से, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। आगे 47वां प्रश्न बोला है कि देखो प्रेयरीज से आप क्या समझते हैं, यानी प्रेयरीज से आप क्या समझते हैं, तो घास का मैदान हो जाएगा, ऑप्शन ए मार्क आएंगे। अगला प्रश्न देखिए
प्रश्न नंबर 48 बोल रहा है कि निम्न में से कौन खनिज उद्योग आधारित नहीं है, निम्न में कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो खनिज आधारित उद्योग जो है ना आपका सूती वस्त्र उद्योग नहीं है, ऑप्शन डी मार्क करेंगे। अगला प्रश्न 49 बोल रहा है कि लोहा और इस्पात कौन सा उद्योग है, लोहा और इस्पात कौन सा, तो आधारभूत उद्योग है, ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50वां प्रश्न। देखिए 50वां प्रश्न बोल रहा है कि नहर कटिया खनिज तेल क्षेत्र स्थित है, नहर कटिया खनिज तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है ये बताना है, तो वो आपको असम में स्थित है, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 51वां बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है, तो वो आपका राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। अगला प्रश्न 52 देखिए जा 52 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि देखो 52 नंबर प्रश्न आपका बोले कि मोरमुगागो, देखो मोरमुगागो पतन कहाँ किस नदी पर स्थित है, बोले कि मोरमुगागो पतन किस राज्य में किस नदी पर स्थित है ये बताना है। चलो 52 का करेक्ट मार्क आएगा जुआरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी मार्क आएगा। 53 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन भू आबद्ध पतन है, मतलब कौन सा जो है ना भू आबद्ध पतन है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न देखते 54वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, यानी कौन सबसे अधिक प्रदूषित वाला नदी आज के जमाने में हो गया है, तो वो आपका हो जाएगा यमुना, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर, जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से। 55वां प्रश्न बोला है कि देखो योकोहामा किस देश में अवस्थित है, योकोहामा किस देश में अवस्थित है, तो जापान में, ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। 56वां प्रश्न बोल रहा है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कौन सा आयु वर्ग है जो कार्यशील जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का कार्य करता है, तो वो हो जाएगा 15 से 59 वर्ष तक, ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 57 बोल रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे, यानी किसमें बताना है किसमें गिरमिटिया मजदूर का प्रयोग किया गया था, तो वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी सब जगह प्रयोग किया गया, तो ऑप्शन डी मार लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 58 बोल रहा है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, कौन ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपका बिहार है, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आगे बोला कि देखो पैट्रिक गिडिज का संबंध किससे है, तो पैट्रिक गिडिज का संबंध सनगढ़ से है, ऑप्शन ए मान गए सनगढ़। अगला प्रश्न 60 नंबर देखिए 60 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्न राज्यों में किसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा, तो आपका केरल है, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। 61 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है, यानी किस नगर को शैक्षणिक नगर के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका हो जाएगा रुड़की, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 62 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी कौन सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पन्न करने वाला राज्य है, तो आपका मध्य प्रदेश है, एमपी, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला 63 नंबर प्रश्न देखिए जा बोला कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, 63 बोला कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो आपका असम है, ऑप्शन मार्क आएंगे सी नंबर। अगला 64 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 64 का ये मारेंगे 1911 में किया गया था। आगे 65 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि हजारी किस राज्य में स्थित है, नहीं हजारी नहीं हजीरा किस राज्य में स्थित है, तो जो हजीरा है वो आपका गुजरात में स्थित है, ऑप्शन मारेंगे डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर बोला कि मंगलौर पतन कहाँ स्थित है, मंगलौर जो पतन है वो कहाँ स्थित है, तो आपका कर्नाटक में स्थित है, बी नंबर मारेंगे। 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शहरी ध्रुम कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, यानी शहरी जो ध्रुम कोहरा है वो किस प्रदूषण से संबंधित है, तो वो आपका वायु प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न 68 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है, सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य कौन सा है, तो आपका गुजरात है, ऑप्शन मार्क करेंगे यहाँ पर सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि देखो रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, रुको और जाओ जो निश्चयवाद है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा नौ निश्चयवाद, ऑप्शन सी मार्क आएंगे। और अंतिम जो आपका प्रश्न है वो बोल रहा है, अंतिम प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है, तो वो आपका इनमें से सभी मारेंगे, जनसंख्या परिवर्तन का घटक आपका जन्म मृत्यु और प्रवास सब होता, ऑप्शन डी मार्क आएंगे। तो इस तरीके से मैंने 70 को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये 70 ऑब्जेक्टिव सेम आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सभी के पास शेयर करिए, और 100% पास होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क करके पास होने की पूरी तैयारी कर सकते हैं।